हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। से नमस्ते। कोविड की सेकेंड वेव पर हमने लास्ट वीक बात की थी। इस बार फोकस रहेगा वैक्सीन्स पर उसके पहले मैंने सोचा आपके सामने कुछ नंबर्स रख दिए जाएं और एक पर्सपेक्टिव भी दिया जाए। पर्सपेक्टिव यह है कि एब्सोल्यूट नंबर्स, परसेंटेजेस और पर मिलियन को मिक्स करके कभी नहीं देखना चाहिए। अब वैसे तो कहा जाता है कि डेटा को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक गजब की बुक है, हाउ टू लाई विद स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स को कैसे कुक किया जा सकता है यही बताती है। वैसे इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारी बुक्स की भी बात की है, और अगर आपको बुक्स में इंटरेस्टेड है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में। खैर, कहना मैं ये चाह रहा था कि अगर एब्सोल्यूट नंबर देखा जाए तो टोटल पॉजिटिव केसेस में 1,30,00,000 से ज्यादा केसेस के साथ हम वर्ल्ड में नंबर 3 पर आते हैं। हमसे ऊपर हैं ब्राजील और यूएसए। ब्राजील को हम बहुत जल्द पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन टोटल केसेस पर मिलियन वाला स्टैटिस्टिक देखा जाए, जब ये पर मिलियन लगा दिया जाए, तो फिर हम 125वें नंबर पर आते हैं। ऐसा हमारी पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही टोटल डेथ्स एब्सोल्यूट नंबर्स में देखे जाएं तो हमारे यहाँ 1,68,000 के आसपास डेथ्स हुई हैं, जो वर्ल्ड में चौथी सबसे ज्यादा डेथ्स हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हमसे ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं मेक्सिको, ब्राजील एंड यूएसए। लेकिन फिर डेथ्स पर मिलियन में हम 120वें नंबर पर आते हैं। एक्चुअली टोटल पॉपुलेशन का इस पर मिलियन वाले स्टैटिस्टिक पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे ही वैक्सीन के नंबर भी हैं। अगर आप टोटल वैक्सीनेटेड लोग देखेंगे तो हम वर्ल्ड में नंबर 3 है, चाइना और अमेरिका से पीछे, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन दैट वी हैव एडमिनिस्टर्ड। लेकिन फिर आप पॉपुलेशन परसेंटेज से कंपेयर करेंगे तो दूसरी कंट्रीज ने अपने जितने परसेंटेज पॉपुलेशन को वैक्सीन दे दिया है, उसके मुकाबले हम टॉप 75 कंट्रीज में भी नहीं आते। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि स्टैटिस्टिक्स को आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। कि भाई डेथ्स के मामले में हम ये कह दें कि हमारे यहाँ डेथ्स पर मिलियन बहुत कम है, लेकिन वैक्सीन के मामले में हम पर मिलियन की जगह एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करने लग जाएं, कह रहे दुनिया में हमने तीसरी सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा चुके हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वैसे तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये मिसलीडिंग है। और दरअसल ये एक तरीका है हाउ टू लाइव विद स्टैटिस्टिक्स का। खैर, बाकी डेटा बताएंगे अभिषेक। ये हम आज वैक्सीन की बात करेंगे। लास्ट हमने एपिसोड में बात की थी कोरोना की जो सेकेंड वेव इसके नंबर दिखे थे। आज उस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, कौन सी कंट्री में क्या लग रही है, इंडिया की सिचुएशन कहाँ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में से लोगों को कई 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 लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो कहना कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कई मौतें हो रही है। तो जो भारत सरकार के ऑफिशियल नंबर है, गवर्नमेंट ने कमेटी बना रखी है जो कि पूरी वैक्सीनेशन की प्रोसेस को ऑब्जर्व करती है, और वो ये एनालिसिस भी करती है कि जिनको वैक्सीन लगी है उन पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, कितने लोगों में देखे गए, कितने सीवियर देखे गए, कितने हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी है, कितने की लोगों की मौत हो गई है वैक्सीन लगने के बाद। ये वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है, बट ये अभी तक किसी भी रिसर्च में अभी तक ये पता नहीं, ये साबित नहीं हुआ है कि इनकी जो मौत हुई है वो वैक्सीन की वजह से हुई है। किसी को वैक्सीन लगी, हार्ट अटैक आया, बट अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो हार्ट अटैक वैक्सीन की वजह से आया, कि वैक्सीन लगी तो इस वजह से हार्ट अटैक आया। तो ये सब हम नंबर देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है, इसमें ये दिखाया गया है कि कौन कौन सी वैक्सीन अभी तक अप्रूव हो गई हो, कितनी कंट्री में लग रही है। जो सबसे ज़्यादा कंट्री में वैक्सीन लग रही है वो ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की है, जो कि 115 कंट्री में लग रही है। भारत में भी ये लग रही है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। ये सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वैक्सीन लग रही है। उसके बाद फाइज़र बायोटेक की जो वैक्सीन है वो 83 कंट्रीज़ में लग रही है। इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीज़ है वो नॉर्थ अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज़ है। उसके बाद मॉडर्ना की वैक्सीन है जो 36 कंट्रीज़ में लग रही है। उसके बाद चाइना की जो साइनोफार्म है उसकी वैक्सीन है, ये 26 कंट्रीज़ में लग रही है।
इसमें चाइना, पाकिस्तान, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। उसके बाद स्पुतनिक 5 जो कि रशिया की वैक्सीन है, जो 22 कंट्रीज़ पे लग रही है। स्पुतनिक 5 का इंडिया में भी ट्रायल चल रहा है। इसका थर्ड फेज़ का ट्रायल कंप्लीट हो गया है और जो कमेटी है जो वैक्सीन अप्रूव करती है, उनके पास उन्होंने इसका डाटा भी सबमिट कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इंडिया में इसको स्पुतनिक 5 को भी अप्रूवल मिल जाए और ये वैक्सीन लगना चालू हो सके। एक को चाइना की वैक्सीन है सिनोवैक्स, ये 19 कंट्रीज़ में लग रही है। इसमें भी चाइना है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है। उसके बाद जो वैक्सीन है एक और चाइना की है, सीनो फार्मा वुहान लैब में ये बनी है। ये 2 कंट्री में लग रही है, मैक्सिमम चाइना और ताइवान में लग रही है। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, जो कि अभी 2 कंट्री में लग रही है। ये जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, ये सिंगल डोज वैक्सीन है। इसमें आपको डबल डोज नहीं देना पड़ती है, एक ही डोज लेना पड़ती है। और ये यूएस और साउथ अफ्रीका में लग रही है और इंडिया में भी इसका जल्द ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद भारत बायोटेक की कंपनी कोवैक्सीन, जो कि इंडिया में लग रही है। उसके बाद वेक्टर इंस्टीट्यूट की एक रशिया की वैक्सीन है, उसका केवल रशिया में अभी वो लग रही है। उसके बाद ये कुछ नंबर है कि अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये पूरे वर्ल्ड का है कि अभी तक कितने कंट्री को, कितने पूरे वर्ल्ड में की पॉपुलेशन में से कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है। तो लगभग 73 करोड़ 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, यानी एक डोज लग गई है। उसमें से लगभग 15 करोड़ 86 लाख लोगों को दोनों डोज लग गई है, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2% है। उसके बाद हमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 8 अप्रैल तक का फिगर है। तो 8 अप्रैल तक इंडिया में लगभग 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है, एक डोज लग गई वैक्सीन की। और ऐसे लोग जिनको 2 डोज लग गई है वो है 1 करोड़ 18 लाख, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 0.87% है। और ये जो ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि किस कंट्री ने अपनी कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। जैसे शोएब ने बोला कि स्टेटिस्टिक्स नंबर कभी लाई नहीं, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, पर नंबर के साथ खेला जा सकता है कि आप किस तरह से नंबर प्रेजेंट करते हैं, उससे आपको उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें नंबर वाइज तो इंडिया में 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। बट अगर हम परसेंटेज वाइज देखें इंडिया की पॉपुलेशन, यानी 0.5% से भी कम है। उधर ही हम इसराइल पर बात करें, जहाँ इसराइल ने सबसे ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। वो लगभग 60% से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुका है। बोला जाता है कि 70% अगर आप अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दे तो आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसराइल हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुका है, कुछ ही नंबर पीछे है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने लगभग 47% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। इसके बाद चिली, यूनाइटेड स्टेट आता है और इंडिया का नंबर सबसे लास्ट में है। भले ही हमारा नंबर हम देखें कि हम 9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम अभी भी काफ़ी पीछे, काफ़ी नीचे है अभी। यानी अभी हमारी लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना बाकी है। उसके बाद जैसे हम बात किया कि अलग अलग एक मिसकंसेप्शन होना चाहिए आ रहा है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये नंबर्स में बताना चाहता हूँ कि नंबर में देखें कि जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है कि वैक्सीन कितने लोगों को लगी, उसमें कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। जिसमें लगभग 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तब से लेके अभी तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। 1.1 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। इसमें से देखिए जो कि 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोग हैं, 9.5 करोड़ में से केवल 20,000 लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। और बाकी की जो 97% पॉपुलेशन है 9.5 करोड़ में से, इनमें माइल्ड टू मॉडरेट, जो कि नॉर्मल होता है कि जैसे बुखार आ गया, हाथ पैर दुख रहे हैं या हाथ दुख रहा है, उस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले हैं, नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिले हैं। वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है तो ऐसे कुल 180 लोग हैं जिनकी वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है। ये वैक्सीन लगने के बाद इस मौत है। ऐसा अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वैक्सीन की वजह से इनकी मौत हुई है। जो 305 लोग थे, 305 लोगों में एक सीवियर एक 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 साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। इनको एडमिट करना पड़ा था, यानी कि 9.5 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लगी, उसमें से केवल 305 लोगों को हॉस्पिटलाइज़ करने
करना पड़ा क्योंकि जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट हुए थे उस वजह से। उसमें से 276 लोग ऐसे थे जिनको विदिन 3 दिन, यानी जैसे आपको वैक्सीन लगी है उसके 3 दिन के अंदर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और इन 276 में से 124 लोगों की मृत्यु हो गई है। पर मैं फिर ये कहूँगा कि मृत्यु का भी कारण पता नहीं पड़ा है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था। हार्ट अटैक आया था, बट ये प्रूफ नहीं हुआ है कि हार्ट अटैक वैक्सीन की वजह से आया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 9.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही है, उसमें से केवल 305 लोगों को ऐसे नौबत आई कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। तो ये एक देखिए, वैक्सीनेशन के प्रोसेस में कोई मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। कई लोगों को इवन क्रोसिन से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये नंबर्स बताते हैं कि वैक्सीन काफ़ी हद तक एक लगभग सेफ वैक्सीन है। बहुत ही मामूली लोग हैं जिन पे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। 9.5 करोड़ में से 305 लोगों को हॉस्पिटलाइज़ करने की नौबत पड़ी है। बाकी सभी लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। जैसे मैंने 20,000 लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हुए, पर वो मेडिसिन से ही घर पे ही ठीक हो गए। बाकी 97% लोगों को किसी तरह के सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। जो माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं वैक्सीन लगने के बाद, बुखार आना, हाथ पैर दुखना, सिर दुखना, उसी तरह के सिम्पटम्स देखे गए। यानी जो इंडिया में दो वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो सेफ़ है। अगर आप एलिजिबल है तो जाके आप वैक्सीन ज़रूर लगाइए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट से। तो अभी तक डाटा में जो अभी तक जो नंबर आए, उससे ये नहीं दिखता है कि वैक्सीन लगाने के से आप के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो 9.5 करोड़ लोगों में से 180 डेथ्स का डेटा था, इसको एक बार पहले भी मैं और अभिषेक यही बात कर रहे थे कि 9.5 करोड़ लोगों को अगर आप बिना वैक्सीन दिए हुए भी अगर मॉनिटर करेंगे, उनको कोई वैक्सीन नहीं दी गई है, बस आपने 9.5 करोड़ लोगों का सैंपल लिया हुआ है, तो भी हो सकता है उसमें से 180 लोगों की डेथ हो जाए फॉर वॉट एवर रीजन। तो ये सैंपल साइज बहुत बड़ा है। और जैसा अभिषेक ने बताया, दोनों वैक्सीन का इससे इनकी डेथ से कोई रिलेशन है, ये अभी तक ऐसा प्रूफ हुआ नहीं है। खैर, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।